रात के ठीक 3 बजे जब पूरे पीजी में सन्नाटा था, तभी कमरे नंबर 307 का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर जो खड़ा था वो लड़की नहीं थी, कुछ और था। ये कहानी है नेहा की, जो पढ़ाई के लिए पहली बार अपने शहर से दूर पुणे आई थी। नया शहर, नए लोग और रहने के लिए एक छोटा सा पीजी, कमरा नंबर 307। नेहा एक सिंपल लड़की थी, इंट्रोवर्ट, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं। पीजी थोड़ा पुराना था लेकिन सस्ता था। ओनर ने एक बात कही थी, रूम 307 थोड़ा टाइम से खाली है, पर टेंशन की कोई बात नहीं। नेहा ने इग्नोर कर दिया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात कुछ बदल गया। रात के 2:47 नेहा को ऐसा लगा जैसे बाहर गलियारे में किसी के चलने की आवाज आ रही हो। कदमों की आहट, धीमी, घिसटती हुई। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पूरा कॉरिडोर खाली। लेकिन जब वो वापस कमरे में आई, कुर्सी अपनी जगह से हिली हुई थी। उसने खुद को समझाया, शायद हवा होगी। लेकिन उसी रात नेहा चुपके से पीजी के सीसीटीवी कैमरे देखने लगी, और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। रात के 3:02 कैमरे में गलियारे में एक लड़की चलती दिखाई दी। सफेद कुर्ता, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। वो सीधे नेहा के कमरे के सामने आकर रुक गई। लेकिन उस रात नेहा ने दरवाजा खोला ही नहीं था। उस दिन के बाद से नेहा ने अजीब चीजें महसूस करनी शुरू कर दी। लाइट अपने आप झपकने लगी, बाथरूम का नल खुद खुल जाता, फोन की बैटरी अचानक खत्म हो जाती, और हर रात ठीक 3 बजे उसकी आंख खुल जाती, जैसे कोई उसे हर रात जगा रहा हो। एक रात उसने फैसला किया, वो फोन का कैमरा ऑन करके सोएगी। रात के 3:11 कमरे में अंधेरा था, बस फोन की रिकॉर्डिंग चालू थी। नेहा गहरी नींद में थी। तभी बिस्तर धीरे धीरे हिलने लगा, और फिर कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर नेहा की जिंदगी बदल गई। वीडियो में दिखा, बिस्तर के पास एक परछाई खड़ी थी, लंबी, झुकी हुई। वो नेहा के कान के पास झुककर कुछ कह रही थी, लेकिन ऑडियो में कुछ नहीं था, सिर्फ खरखराहट। अगली सुबह नेहा रो पड़ी। वो कमरा बदलने गई, लेकिन मालकिन ने साफ मना कर दिया। 1 महीना पूरा करो, फिर शिफ्ट करना। तब नेहा ने बाकी लड़कियों से बात की, सब चुप थीं। फिर एक लड़की ने धीरे से कहा, कमरा 307 में पहले भी एक लड़की रहती थी। और यहीं से शुरू हुआ उस कमरे का असली सच। 2 साल पहले एक लड़की, रिया, चुप रहने वाली, अंतर्मुखी, बिल्कुल नेहा जैसी। एक रात ठीक 3 बजे उसने आत्महत्या कर ली। वो पंखे से लटकी हुई मिली थी। तब से वो कमरा बंद था। नेहा का खून जैसे जम गया। उस रात नेहा ने फैसला किया, आज आखिरी रात है यहां। उसने सारी लाइटें जलाकर सोने की कोशिश की। रात के ठीक 3 बजे सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पंखा अपने आप घूमने लगा, और फिर पहली बार नेहा ने उसे अपनी आंखों से देखा। कोने में एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, टेढ़ी गर्दन, और उसने धीमी आवाज में कहा, ये कमरा मेरा है। नेहा चीखते हुए दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे बाहर से बंद कर दिया गया हो। कमरे का तापमान ठंडा हो गया। पीछे से कदमों की आहट, करीब और करीब।
उसने मुड़कर देखा और जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वो लड़की अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी और उसका चेहरा नेहा जैसा ही था। नेहा बेहोश हो गई। अगली सुबह अस्पताल। डॉक्टर ने कहा, आपको घबराहट का दौरा पड़ा था। मालकिन ने कहा, शायद आपको भ्रम हुआ होगा। नेहा ने पीजी छोड़ दिया, शहर बदल लिया, जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, या उसे ऐसा लगा। 3 महीने बाद नेहा अपने नए हॉस्टल में थी। सब कुछ सामान्य था। एक दिन उसे व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया, अनजान नंबर से। उसने वीडियो खोला और जो उसने देखा वो उसकी आखिरी गलती थी। वीडियो में पीजी रूम 307 का सीसीटीवी फुटेज था। कमरा खाली था। फिर रात के 3 बजे कैमरे में नेहा दिखाई दी। वो खुद पंखे से लटकी हुई और नीचे खड़ी थी वही सफेद कपड़ों वाली लड़की, कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी।